सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी पाठक महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण की लाइव कक्षा 4 को पढ़ने जा रहे हैं, 4th को। ये कारक प्रकरण चल रहा है और मैंने आपको अभी आरंभ में 3 कक्षाएं पढ़ाई हैं। उसमें कारक के विषय में कुछ बातें बताई और भट्टोजी दीक्षित जी महाराज के द्वारा प्रथमा विभक्ति कहाँ पर होती है इस को बताने वाले महर्षि पाणिनि के सूत्र प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा को एकदम स्पष्ट रूप से, क्लियर रूप से समझ लिया है हमने पूरा। अब आइएगा, मैंने आपको गत कक्षा में कहा था मित्रों कि आप अब इसमें से जो हमने ये पढ़ाया था आपको, ये पूरा हमने ये पढ़ाया, इसका अर्थ ठीक है, इसके कुछ उदाहरण थे, उनके 1-2 उदाहरण को लेकर के हम आपको उनकी प्रथमा विभक्ति आने का मतलब होता है उसको पद बनाना। प्रथमा लाइए, द्वितीय लाइए, तृतीय लाइए। कारक, कारक कारक अर्थात कारक से ये विभक्तियां उत्पन्न होती हैं। तो अब क्योंकि संस्कृत में नियम है अपदम न प्रयुंजीत, शब्दों को पद रूपी आभूषण, कपड़ों को पहना करके, वस्त्रों को पहना करके ही उनका प्रयोग करना चाहिए। तो हम सबसे पहले इसका जो सरल सा उदाहरण लेते हैं, हम लेते हैं ये इसको लेते हैं, ये कृष्ण, ये भगवान श्री कृष्ण जी का नाम है। तो भगवान श्री कृष्ण जी के नाम को लेकर के ही इससे प्रथमा विभक्ति का जो प्रत्यय आया है उसको बतलाते हैं कि इसको कैसे क्रम से लाया जाता है। इस कक्षा में यही आपको पढ़ाया जाएगा। फिर आगे की कक्षा में फिर दोबारा हम आगे के सूत्रों को पढ़ेंगे। देखिएगा मित्रों, ये है कृष्ण, ठीक है। ये क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन है, एक वचनम, प्रथमा एक वचनम, ठीक है। जैसे रामः, रामौ, रामः के रूप हम पढ़ाते हैं आपको, वैसे ही ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है मित्रों, ठीक है। अब हमें ये बनाना है, ठीक है, ये प्रथमा का स्वर। अब आ जाइएगा, आरंभ से हम चलते हैं। हमारे पास में ये शब्द है कृष्ण, इसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण शब्द है। अब क्या है, सबसे पहला जो सूत्र लगता है इसमें अर्थ व धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम, ठीक है। क्या सूत्र है? मैं अष्टाध्यायी में आपको ये सभी सूत्र खोल खोल करके दिखलाऊंगा, यहाँ लिखूंगा नहीं मित्रों, ठीक है। ये देखिएगा, क्योंकि ये सभी अष्टाध्यायी के सूत्र हैं, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहला सूत्र लगता है इसमें अर्थ वद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। इसका अर्थ होता है कि जो अर्थवान कोई भी शब्द है, कोई भी शब्द अर्थवान है जिसका कोई मीनिंग है। तो ये कृष्ण शब्द है आपका, इसका मीनिंग क्या है? भगवान श्री कृष्ण जी। तो ये कैसा हुआ? अर्थ वाला, माने ये मीनिंगफुल वर्ड है। तो मीनिंगफुल वर्ड से क्या होता है, उसका नाम रख रहे हैं, और वो धातु को छोड़ दीजिएगा, प्रत्यय को छोड़ दीजिएगा। ये तो सामान्य बातें आपको उस जो स्त्रीलिंग प्रकरण में समझ में आ गई हैं, फिर भी हम यहाँ पर बतलाते हैं। उसका नाम रखते हैं प्रातिपदिक। प्रातिपदिक ये संज्ञा हो गई इसकी, जो भी शब्द होगा अर्थवान होगा उसका नाम रख देंगे प्रातिपदिकम।
तो अब ये कृष्णम शब्द क्या हुआ हमारा, इसका नाम हो गया प्रातिपदिकम। प्रातिपदिक संज्ञा करने का कोई प्रयोजन होता है शास्त्र में। जब भी हम कोई संज्ञा करते हैं, नाम रखते हैं, अथवा लोक में नाम रखते हैं, मेरा नाम श्रवण कुमार रखा, क्यों रखा? क्योंकि लोग श्रवण कुमार कहें तो मैं पहचान जाऊं कि मुझे कोई बुला रहा है, मुझसे कोई कार्य करवाना चाह रहा है। ठीक है, व्यवहारिक में उसी प्रकार से व्याकरण में भी महर्षि पाणिनि ने नाम रखे हैं। तो क्या नाम रख दिया? प्रातिपदिक। अब इसकी एक संज्ञा हो गई प्रातिपदिक। इसके बहुत सारे नाम रखे जाएंगे, आप चिंता न कीजिएगा। भी हर व्यक्ति के बहुत सारे नाम होते हैं, उसको चाचा भी बोलते हैं, पापा भी बोलते हैं, भैया भी बोलते हैं, पिता भी बोलते हैं, ताऊ भी बोलते हैं, दादा भी बोलते हैं, और मित्र भी बोलते हैं, और क्या क्या रिश्ते होते हैं वो सारे नाम होते हैं उसके। ऐसे ही इसके नाम रखे जाएंगे, कृष्ण शब्द के नाम व्याकरण में। तो आइएगा, अब इसका प्रातिपदिक हमने रख दिया नाम। तो प्रातिपदिक संज्ञा का कुछ काम होता है। प्रातिपदिक संज्ञा का क्या काम होता है, आ जाइएगा। चौथे अध्याय में चलते हैं हम। चौथे अध्याय में प्रातिपदिक का कार्य बताया है। ये चौथे अध्याय मित्रों, ये देखिएगा, ये सूत्र है आपका न्या प्रातिपदिकात, माने इनको छोड़ दीजिएगा। प्रातिपदिकात माने प्रातिपदिक से क्या होता है, ये स्व सु औ जस अम औठ षष्टाभ्याम भिस येभ्याम भ्यस नसीभ्याम भ्यस रस ओस आम ये ओस सुप, ये 21 प्रत्यय होते हैं। क्या होते हैं? 21 प्रत्यय। और पीछे से इसमें क्या आ रहा है? प्रत्यय परश्च। दो सूत्र हैं, उनको भी मैं दिखला देता हूं। प्रत्यय परश्च वो इसमें आ जाते हैं। तो ये क्या है? प्रत्यय, और वो क्या होते हैं? परे होते हैं। ठीक है, चलिएगा उनको भी दिखला देते हैं आपको। देखिए, ये तृतीय अध्याय के शुरू के सूत्र है। प्रत्यय परश्च, ये 5वें अध्याय तक चलते हैं। तो प्रत्यय परश्च, ये जो सूत्र है मित्रों, तो इनके सहयोग से वो 21 प्रत्यय कहाँ होते हैं? प्रातिपदिक के बाद में प्राप्त होते हैं। ठीक है, पर हमें तो एक प्रत्यय करना है, वो तो 21 प्रत्यय हैं। 21 प्रत्यय हुआ क्या करेंगे हम जी? ठीक है, तो हमको लाना है एक प्रत्यय। तो एक प्रत्यय लाना है, तो एक प्रत्यय अब कैसे आएगा, ये इस समस्या को हल करने के लिए और सूत्र लगाएंगे। देखिएगा, ये 21 प्रत्यय हैं। ठीक है, इनका टेबल तो हमने पहले बना के दिखा दिया था आपको पहली कक्षा में ही। तो 21 प्रत्यय में से हमें एक प्रत्यय लाना है। उस प्रत्यय का निर्धारण कैसे होगा कि कौन सा आएगा? ठीक है, चलिएगा, अब इसके सहयोग के लिए जो 21 प्रत्यय हुए हैं, 21 प्रत्ययों की क्या करते हैं महर्षि पाणिनि जी, इनकी कुछ और संज्ञा करते हैं। ठीक है, देख लीजिए, अष्टाध्यायी दर्शन भी करते रहिएगा बीच बीच में। ठीक है, पूरे अष्टाध्याय में भ्रमण करा देंगे आपको। ये देखिएगा, सुपाहा। ठीक है, सुपाहा, सुपाहा नाम क्या है? वो 21 प्रत्यय, 21 प्रत्यय का नाम है सुप। तो ये कहते हैं सुप, जो सुप हैं 21, सु औ जस अम औट शस आदि, उनकी क्या है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, माने क्रम से होती है। क्या होती है? क्रम से। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, इसकी क्या हो जाती है? क्रम से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये संज्ञा हो जाती है। चलिएगा, इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखला देता हूं यहाँ पर टेबल पर कि इसको कैसे समझना है। देखिएगा, इसको ऐसे समझना है, ये 21 प्रत्यय हैं आपके। ठीक है, सु आउ और जस अम आउट शस टा भ्याम
भिस और ञे भ्याम भ्यस और ङसी भ्याम भ्यस, गिनते रहिए कम ना पड़ जाए। नस नस ओस आम और गी ओस सुप। ठीक है, ये कितने 21 प्रत्यय पूरा टेबल बना दिया। 3 3 6 3 3 12 3 5 3 18 3 7 21। ठीक है, सु औजस अम औठस ताभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस ङसीभ्याम भ्यस ङस ओस आम और गी ओस सुप। ठीक है, तो क्या है, उस सुपह सूत्र से क्या होता है, क्रम से एक वचन द्विवचन बहुवचन, फिर एक वचन द्विवचन बहुवचन, 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 एक वचन द्विवचन बहुवचन। ये क्या कर दिया, ये नाम रख दिए। ये मतलब ये पहली रो के इधर के देखेंगे तो एक वचन के प्रत्यय, ये द्विवचन के प्रत्यय, ये बहुवचन के प्रत्यय। इनको हम एक वचन द्विवचन बहुवचन क्यों बोलते हैं, इसका उत्तर दिया है सुपह से इनका नाम रखा गया है, एक वचन द्विवचन बहुवचन। ठीक है, अब आ जाइएगा आगे। चलिए, तो ये हो गया। अब इसमें से कौन सा लाना है, क्या लाना है, इसको अभी और अभी हमें थोड़ा सा वो करना है प्रयास। तो उसके लिए महर्षि पाणिनि ने यहीं पर एक सूत्र कहा कि विभक्तिश्च। ठीक है, बहुत आनंद आ रहा है स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ने का मित्रों। ऑफलाइन कक्षा में आपको ऐसे ऐसे कोई बताएगा नहीं सूत्र। ठीक है, विभक्तिश्च ये कहता है कि इन्हीं सुप की, इनकी सुप की क्या होती है, तीन तीन की विभक्ति संज्ञा हो जाती है। क्या विभक्ति संज्ञा, विभक्ति संज्ञा हो जाती है। तो अब जो हमने ये आपको अभी ये टेबल बनाया था, तो इनके तीन की विभक्ति संज्ञा है। क्या, ये पहली विभक्ति प्रथमा विभक्ति हो पहले नंबर पर, इसलिए इसको प्रथमा विभक्ति बोलते हैं, इसको द्वितीया बोलते हैं, इसको तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। इन तीनों प्रत्ययों की एक एक विभक्ति संज्ञा है। कौन सूत्र से, विभक्तिश्च। ये भी नाम रखा गया है विभक्ति। कई विद्यार्थियों को पूछा जाता है भाई विभक्ति क्या है, ये महर्षि पाणिनि ने इसका नाम रखा है क्या, हाँ विभक्तिश्च सूत्र से इनका तीन का नाम रखा गया है, विभक्तिश्च। ठीक है, ये सूत्र लगा विभक्तिश्च। तो इस सूत्र से एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा हो गई उन 21 प्रत्ययों की, और इस सूत्र से उनके तीन की विभक्ति संज्ञा हो गई। अब हमको आगे चलना है कि कौन सी विभक्ति लानी है। और पहले तो तीन के जोड़े हैं, उनकी विभक्ति संज्ञा, तो पहले विभक्ति ले आएंगे, फिर उनमें से एक वचन द्विवचन बहुवचन भी ले आएंगे आराम से। तो अब कौन सी विभक्ति लानी है, तो उसके लिए ही अब हम आगे चलते हैं कि जो हमें केवल यहां पर क्या कहना है, कृष्ण मात्र माने कृष्ण प्रातिपदिक के अर्थ को कहना है, भगवान श्री कृष्ण जी को कहना है। भगवान श्री कृष्ण जी को अर्थात भगवान इस कृष्ण शब्द का अर्थ मात्र कहना है। ठीक है, उसका जो अर्थ मात्र है उसको कहना है। तो इसके कहने के लिए ही हम अभी लघु आपके सिद्धांत कौमुदी में यही पढ़ रहे थे कि इसको कहने के लिए हमें कौन सी विभक्ति लानी पड़ती है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। जब प्रातिपदिक के अर्थ को कहने की इच्छा होती है तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है मित्रों, प्रथमा विभक्ति होती है। तो प्रथमा विभक्ति हुई तो आपकी हम के लिए जो हमारे पास में प्रत्यय है प्रथमा विभक्ति के कौन से हैं,
प्रथमा विभक्ति की जो प्रत्यय हैं मित्रों हमारे, वो हैं हमारे ये वाले 3 प्रत्यय। ठीक है, 3 प्रत्यय हैं। 3 प्रत्ययों का तो निश्चित हो गया हमारा कि ये 3 प्रत्यय ही होंगे। अब 3 में से भी एक को करना है, 3 में से भी एक को करना है। तो अब ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। और हमारे पास में जो ये शब्द था, ये आपका कृष्ण, इसका अर्थ है एक भगवान श्री कृष्ण जी, एक। ठीक है, तो एक को कहने के लिए कौन सा प्रत्यय आना चाहिए, तो उसका निर्धारण भी महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी सूत्र से कर दिया है। क्या कर दिया है, देखिए, साफ की दवाई है, साफ की दवाई है जी। कुछ भी एकदम मतलब खुला हुआ है महर्षि पाणिनि के व्याकरण में, परंतु इसको इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसको गहराई से पढ़ा हुआ होना चाहिए। देखिएगा, ये महर्षि पाणिनि जी का सूत्र है, द्विकयोर द्विवचनैक वचने। ठीक है, ये सूत्र कहता है कि द्वित्व दो की विवक्षा होने पर, दो पदार्थ को कहने की इच्छा होने पर, एक पदार्थ की कहने की इच्छा होने पर क्या हो जाता है, 2 की इच्छा होगी तो उसमें द्विवचन वाला नाम वाला प्रत्यय आएगा, और एक की विवक्षा होगी, एक वस्तु को कहना है हमें, तो उसमें एक वचन के नाम वाला प्रत्यय होता है। ठीक है, तो एक वचन और द्विवचन ये नाम हमने कहाँ रखे थे, ये नाम थे हमने रखे थे मित्रों, यहां पर रखे थे आपके, यही तो रखे थे हमने नाम, माने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यहां पर हमें भगवान श्री कृष्ण जी को, कितने भगवान श्री कृष्ण जी कहना है हमको, केवल एक कहने हैं। तो एक वचन क्या, वो एकत्व की विवक्षा है, एक को कहने की इच्छा है, तो एक को कहने की इच्छा है, तो फिर कौन सा प्रत्यय आएगा उस सूत्र से, एक वचन, ये एक वचन का प्रत्यय आएगा आपका। ठीक है, तो अब आ जाइएगा, एक वचन अब हम ले आते हैं इससे, और वो प्रत्यय है परश्च, परे तो होगा ही, ये तो हमने पहले ही निश्चय कर लिया था मित्रों। तो अब क्या है, ये कृष्ण सु, ये हमने सु ऐसा लिखा था, वास्तव में ये कैसा है, अनुनासिक है, ये ऐसा है। ठीक है, परंतु अभी वर्तमान में जो उच्चारण विधि है उसमें अनुनासिक का उच्चारण नहीं करते हैं। प्राचीन काल में ये महर्षि पाणिनि के शास्त्र के अनुसार ये अनुनासिक है, पर कोई अंतर नहीं आता उसमें, ये एक ये तो कुछ कार्य करना होता है। तो ये सुन प्रत्यय है, सुन सुन। ठीक है, अब सुन तो आ गया, पर हमें बनाना तो ये विसर्ग है। ठीक है, विसर्ग बनाना है, तो क्या सूत्र करेंगे, तो क्या अष्टाध्यायी शास्त्र में कहते हैं कि जो अनुनासिक होता है, अनुनासिक वो हट जाता है, परंतु फिर शंका उठी कि अनुनासिक क्या होता है, तो उस शंका का निवारण करने के लिए महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी शास्त्र में ही सूत्र पहले ही बना दिया, शुरू में आरंभ में। देखिएगा क्या सूत्र बना दिया मित्रों, देखिएगा, मुख नासिका वचनोनु नासिका, क्या, मुख नासिका वचनोनु नासिका, कि मुख और नासिका से बोला जाने वाला जो वर्ण क्या कहलाता है, अनुनासिक। अनुनासिक, तो हम इसको कैसे बोल रहे हैं, सुन सुन, मुंह भी बोला जा रहा है, नाक भी, नाक से उच्चारण है, सुन 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 बोल रहे हैं। ठीक है, किसको सुन बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं ये सुन, इसको, इसका उच्चारण क्या करेंगे, सुन सुन। तो ये क्या है, जो ऊ है, ये मुख और नासिका से बोले जाने वाला वर्ण है, इसलिए इसका क्या नाम हुआ, अनुनासिक। ये अनुनासिक बताया था आपको हमने, क्या होता है, अनुनासिक, उसका नाम है अनुनासिक, ये अनुनासिक। ठीक है, अब अनुनासिक मित्रों, अनुनासिक का कुछ काम है, क्या काम है, कहते हैं महर्षि पाणिनि जी, देखिएगा हमको अष्टाध्यायी पूरी एकदम कंठस्थ है मित्रों। ठीक है, इसलिए हम शास्त्रों की गहरी बातें आपको बताने में समर्थ हैं, चाहे वो नव्य ग्रंथ हो, चाहे वो प्राचीन ग्रंथ हो मित्रों। हम ज्ञान से प्रेम करते हैं, हम ये नहीं देखते कौन क्या है, हम ज्ञान से प्रेम करते हैं, हम ज्ञान के प्रेमी हैं मित्रों।
जहां से भी हमको ज्ञान मिलता है हम वहीं चले जाते हैं, उनकी शरण में बैठ करके ज्ञान अर्जित करते हैं। तो कहते हैं कि उपदेशी, क्या उपदेशी, उपदेश में, उपदेश माने क्या, साधु संतों के उपदेश नहीं, साधु संतों के उपदेश नहीं, महर्षि पाणिनि के उपदेश। महर्षि पाणिनि के उपदेश कौन से हैं? अष्टाध्यायी है, धातु पाठ है, गण पाठ है, ठीक है, और लिंगानुशासनम है, ठीक है, तो और उणादि 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 सूत्र हैं। तो ये क्या है? महर्षि पाणिनि के उपदेश हैं। तो इन उपदेशों में जो भी अच माने स्वर, माने अच माने स्वर, अ आ इ ई उ, वो अनुनासिक है यदि, क्योंकि एक दो प्रकार का होता है, एक ऐसे सिंपल अ और एक अनुनासिक अ, ठीक है। ये तो कहते हैं ऐसा स्वर जो अनुनासिक है उसकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। ये नाम रख रहे हैं फिर दोबारा। तो अब यो हमारा मित्रों था, ये क्या है? ऊ है, ऊ। तो ऊ को क्या है? दो प्रकार का ऊ हो जाएगा, एक तो सिंपल ऊ और एक ये आपका अनुनासिक ऊ। तो ये कैसा ऊ है? अनुनासिक, अनुनासिक ऊ है। और ये कहाँ पड़ा हुआ है? महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में, ये प्रत्यय अष्टाध्यायी का ही है। तो इसलिए इसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा। इसका क्या नाम रखा मित्रों? इत। इसका एक दूसरा और नाम रख दिया जी हमने, इत नाम रख दिया। और जिसका महर्षि पाणिनि जी इत नाम रख देते हैं उसका ही कहते हैं कि उसको ये करना चाहिए कि जिसका नाम इत रखा है उसका तस्य लोपः, ठीक है। जो इत संज्ञा जिसका नाम इत रख दिया जी उसका लोप हो जाता है। तस्य माने उस इत संज्ञा का लोपः, लोप हो जाता है। लोप क्या है? लोप आप लोक में भी जानते हैं, लोप माने भाई लुप्त हो जाना, भाई नहीं दिखना कहीं पर। वैसा ही वही अर्थ यहाँ पर है लोप। लोपः क्या है? लोपः को भी समझाने के लिए महर्षि पाणिनि ने विशिष्ट परिभाषा अपनी बना दी। भाई मेरे शास्त्र में लोप जब मैं कहूंगा तो उसका क्या अर्थ समझना है आपको? अदर्शनम लोपः। क्या क्या समझना है? लोप क्या है? व्याकरण शास्त्र के अंदर महर्षि पाणिनि ने स्पष्ट कहा अदर्शनम लोपः, माने उसका दर्शन न होना, न दिखना ही क्या है? व्याकरण शास्त्र में लोप है। तो न दिखना का नाम लोप है। हमको लोप करना है तो अर्थात उसको वहां से छुपा देना है, छुपा देना है। तो छुपा दिया हमने, तो इसका तस्य लोपः से लोप होगा, अदर्शनम लोपः। कि हमने इस ऊ को क्या करेंगे मित्रों? इस ऊ को छुपा दिया जिसकी संज्ञा हुई थी। तो ये स बच गया अकेला, ये ऊ छुप गया अपने यहां से, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या स्थिति बची? ये बची मित्रों कृष्ण स। अब और काम करते हैं। एक सूत्र है हमारे पास में, सुप्तिगंतम पदम। क्या सूत्र है मित्रों? सुप्तिगंतम पदम। देखिएगा हम क्रम से चल रहे पूरे, ठीक है। ये हमने स्वादित्पत्ति आपको ये हर शब्द से करनी होती है, ठीक है। ये देखिएगा, ये सूत्र है महर्षि पाणिनि का, सुप्तिगंतम पदम। कि सुप माने 21 प्रत्यय, 21 प्रत्यय। और तिंग 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 बोलते हैं 18 प्रत्यय। ये हम बाद में पढ़ाएंगे। अभी पहले सुप में जो अभी हमने सु औ जस अम औट शश आदि प्रत्यय 21 प्रत्यय, 21 प्रत्ययों का नाम सुप है। तो सुप जिनके अंत में होते हैं, अर्थात सुप में से जो सुप हैं जिसके भी अंत में होंगे उसका नाम रख रहे हैं पद। शास्त्र में पद बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है उसमें या तो सुप अंत में है या कोई तिंग अंत में। तिंग माने सुप में से कोई एक प्रत्यय अंत में आएगा तो वो सुबंत पद कहलाएगा। ऐसे तिंग तिंग क्या भवती पठती आदि के अंत में लगते हैं वो वाले प्रत्यय हैं, टिप्तस जी, तो उसका नाम रखते हैं पद। अब देखिएगा इस शब्द के अंत में क्या है? सुप है। सुप का पहला प्रत्यय सु था, तो सु है, सु का सा है। तो इस पूरी का नाम क्या हो गया मित्रों?
पद हो गया, पद हो गया। इसको अब क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे पूरा। पद संज्ञा होने से मित्रों क्या है, कुछ कार्य है। पद संज्ञा होने से कुछ विशेष कार्य हैं। पद संज्ञा को भी लेकर के, पद संज्ञा हमने कहा कोई महर्षि पाणिनि संज्ञा करते हैं तो उसका क्या है, कोई प्रयोजन होता है मित्रों। चलिएगा, अब पद संज्ञा का प्रयोजन क्या है उसको भी देखते हैं। सब अष्टाध्यायी के अंदर समाधान है हमारे पास में। चलिएगा, वहीं चलते हैं सीधे महर्षि पाणिनि की शरण में। देखिएगा, यहां पर एक सूत्र है, ये देखिए, पदस्य। आगे क्या, पदस्य, ये पदस्य सूत्र है। पदस्य कहता है कि भाई जिसका नाम पद रखा है, जिसका नाम पद रखा है, यहां से आगे के काम बहुत दूर तक पद को होंगे। उसका पहले पद नाम है तो उसको ये काम होंगे, यदि पद नहीं है तो नहीं होगा। तो अब हमने जो आपको पढ़ाया था अभी, ये इसका नाम हमने क्या रख दिया, पद। इसका नाम पद हो गया। अब पद के अधिकार में कहे हुए कार्य इसको होंगे। तो क्या है पद को कहा हुआ कार्य, चलिएगा देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पद को कहा हुआ कार्य है यहाँ पर। सबसे पहले आपका ये दूसरे 8वें अध्याय के दूसरे पाद में एक सूत्र है, ये सूत्र है, छुप रहा है मित्रों कहीं। सा जुषो रुहु, क्या है, सा जुषो रुहु, कि यहाँ पद माने पद के अंत, माने पद है जिसकी संज्ञा उसके अंत में सा हो, ठीक है, अथवा सजुष शब्द है उसके अंत वाले श को क्या हो जाता है, रू आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, ऐसा, ये यहाँ पर ये अनुनासिक, ये भी अनुनासिक है, क्या हो जाता है, रू आदेश हो जाता है। अब आप देखेंगे कि जो आपका ये था, ये क्या था, ये इस पद का पद संज्ञा, पद के अंत में स है, मिल गया स। तो इसको अब क्या हो जाएगा मित्रों, इसको रू आदेश होगा, ठीक है। रू आदेश पद को कहा, पदांत सकार को, ठीक है, पदांत सकार को रू आदेश हो गया। तो इसको क्या बन गया, ये अब आपकी स्थिति कृष्ण और ये रू हो गया, ठीक है। ये अनुनासिक है, तो ये अनुनासिक है मित्रों। तो पूर्व की तरह जैसे अनुनासिक का, जिसका नाम अनुनासिक हो जाता है उसकी क्या हो जाती है, उपदेशे अजनुनासिक इत, और जिसकी इत संज्ञा हो गई, इत नाम रख दिया, उसका क्या होता है, तस्य लोपः, और लोप क्या होता है, अदर्शनम लोपः। तो ये हट जाएगा, ये हट गया तो क्या बचा, र बचा, ठीक है, ये बचा आपका र, कृष्णर बन गया, ठीक है। अब कृष्णर बन गया तो अब हम यहां से अब पूरे ऐसे आ जाते हैं, ठीक है, ये कृष्ण और ये र आ गया, ठीक है, कृष्णर बन गया। अब इसका एक नाम और महर्षि पाणिनि ने रखा है, क्योंकि हमें विसर्ग बनाना है। विसर्ग कैसे बनेगा, तो आइएगा उसको भी देख लेते हैं। देखिएगा, ये प्रथम अध्याय का अंतिम सूत्र है। क्या है, प्रथम अध्याय का अंतिम सूत्र है, विरामोवसानम। विरामोवसानम माने माने विराम होना, माने उसके आगे कुछ नहीं बोलना है, तो उसका नाम रख दिया महर्षि पाणिनि जी ने अवसानम। ये क्या है, अवसानम, तो अवसान। तो अब क्या है, ये हमारे पास में हमने कृष्ण शब्द लिया है, ठीक है, कृष्ण शब्द लिया है, तो यहाँ पर कुछ हमको आगे बोलना ही नहीं है, कृष्ण इतना ही बोलना है, तो आगे कुछ है ही नहीं, इसलिए क्या हुआ, ये अवसान संज्ञा हो गई, अर्थात ये अवसान हो गया, इसका नाम नया हो गया अवसान। अवसान तो क्या है, अवसान,
तो अवसान वैसे इसको भी कहते हैं, जो माने खाली स्थान है, इस अवसान ऐसा भी कह सकते हैं, माने इस खाली स्थान की शब्द के बाद में कुछ नहीं बोला जाना है तो आगे उसको क्या बोले, अवसान है। लोक में भी बोलते भाई अवसान माने शांत का मामला खत्म, कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अवसान अवसान संज्ञा है, तो अवसान संज्ञा को मान करके एक काम और करना है कि अवसान में, ठीक है, अवसान के परे रहते भी कह सकते हैं, ठीक है, अथवा आप इस पूरे की अवसान संज्ञा कर देंगे तो अवसान में अंत में ऐसा अर्थ आएगा, परंतु ये आचार्यों ने दोनों प्रकार का किया है, उसमें नहीं जाना आपको, ये हमने षड्लिंग प्रकरण में आपको समझाया है। चलिएगा, तो अवसान का कुछ कार्य होता है, वो कार्य क्या होता है, आ जाइएगा मित्रों। ये आ जाइएगा, देखिएगा, अब 8वें अध्याय में आ गए। खर वसान योर विसर्जनीय। खर माने खर, खर माने खर प्रत्याहारांतर्गत वर्ण और अवसान के परे रहने पर जो रो, ये रो माने रो का अर्थ है रू, माने रू का रेप, रू माने रू का रेप, तो स के स्थान पे रू है, उसका जो रेप बचता है उसको क्या हो जाता है, विसर्जनीय। विसर्जनीय माने विसर्ग हो जाता है। अब देखिएगा, ये आपका जो रू है, ये क्या रू ऐसा था पहले आपका, उसका ये हमने संज्ञा करके क्या बचा था र, ठीक है, और ये क्या अवसान है, अवसान, तो अवसान के परे रहने पर क्या है, इस र को विसर्जनीय हो जाएगा, विसर्जनीय कहिएगा, विसर्ग कहिएगा, तो अब इस र को क्या हो गया जी, विसर्ग। ठीक है, बन गया आपका, कोई परेशानी तो नहीं है। मैंने क्रम पूर्वक सूत्रों को लगा करके स्वादि उत्पत्ति माने सु की उत्पत्ति कर दी। अब आपको आगे यही सूत्र लगेंगे, 1-2 सूत्र आगे पीछे लगेंगे, और 21 प्रत्ययों की सिद्धि ऐसे ही होती है। 21 प्रत्ययों के जो 21 प्रत्यय लगाए जाते हैं, रूप बनाए जाते हैं, तो ये कृष्ण बन गया आपका। इसी प्रकार से जो दूसरे शब्द हैं इसके अंदर मित्रों, इसके अंदर दूसरे जो शब्द हैं, उच्चैहि नीचैहि, ठीक है, और श्री जानम, इन सब से स्वादि उत्पत्ति इसी प्रकार से हर शब्द से कर लेनी है। 1-2 सूत्र अधिक लगते हैं, वो आपको पीछे षड्लिंग प्रकरण में जाकर के देखना होगा। नपुंसक लिंग है तो अलग सूत्र लग जाएगा 1-2, ठीक है, और इसी प्रकार से ततः, तटी, तटम आदि, तो एक मैंने स्वादि उत्पत्ति दिखला दी, और यहाँ पर कुछ प्रयोजन नहीं है, ये कारक प्रकरण चल रहा है। कारक प्रकरण का अर्थ है कारक को स्पष्ट करना, तो ये अभी कारक स्पष्ट, अभी तो प्रथमा विभक्ति को स्पष्ट किया है इन्होंने, ठीक है, तो ये कौन से कारक में होती है, ये वास्तव में प्रातिपदिक के अर्थ में होती है। प्रातिपदिक का अर्थ कहाँ पर होता है वाक्य के अंदर, मतलब कर्ता में होता है, ठीक है, प्रायः। तो ये मित्रों आपका मैंने पूरा सूत्र आपका कंप्लीट हो गया है। आगे की कक्षा में आपको क्या पढ़ना है मित्रों, 553वां सूत्र, संबोधने च, ठीक है, संबोधने च, इस सूत्र को आपको आगे की कक्षा में पढ़ाएंगे, और भी सूत्र पढ़ाएंगे। चलिएगा, तो इस कक्षा को मित्रों में यहीं विराम दूंगा, और आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस संपूर्ण शास्त्र को पढ़ें। ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है। पढ़ने के लिए मित्रों आपको क्या करना है, ये ऐप है आपकी देववाणी संस्कृतम, ये ऐसा, ठीक है, संस्कृतम, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पर ये कोर्स बने हुए हैं, इन कोर्स को आप वहाँ पर थोड़ा सा सहयोग रूपी संस्कृत माता की सेवा के लिए थोड़ा सा सहयोग दे करके इन सभी कक्षाओं को पढ़ सकते हैं। हम शुल्क कहते ही नहीं है, शुल्क है ही नहीं, क्योंकि हम शुल्क फीस ले ही नहीं रहे। फीस लेते हैं तो फीस का अर्थ होता है हजारों रुपए आपको देना, ठीक है, हम आपसे सहयोग ले रहे हैं। आपके सहयोग से
संस्कृत माता का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, ऋषियों का जो ज्ञान है उसको आप तक ला रहे हैं मित्रों। तो आप इस कारक प्रकरण को पूरा पढ़ सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर 9582104261 पर संपर्क करें। यहाँ पर आपको और अधिक जानकारी दे दी जाएगी। चलिए मित्रों, इतना ही कह करके आपसे विदाई लेते हैं। आगे की नई कक्षा में मिलते हैं। अस्तु सर्वेभ्यो नमः।